तो जो अपनी वृत्ति को चलाने के लिए जीव हत्या करते हैं तो क्या उन्हें पाप नहीं लगता? देखो, जीव हत्या करके ही हम अपना पेट भरें ये तो कहीं लिखा नहीं है, ये तो कोई तय नहीं है कि तुम मछली मार के पेट भरो। भाई मजदूरी करके भी तो पेट भरा जा सकता है, बिजनेस करके व्यापार, क्या हमारा पेट नहीं भर रहा है? क्या आप लोगों का पेट नहीं भर रहा है? सब तो का पेट भर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप मछली मारें मुर्गी मारें तो ही आपका पेट भरे। जीव हत्या करने से अच्छा है हम भूखे मर जाएं। हम अपना जिंदा रखने के लिए लाखों मुर्गियों को मार डालें, ये तो उचित नहीं है कि हम जिंदा रहें। तो हम तो एक हैं, लाखों मुर्गी मार डाली आपने अपने लिए तो तुम ही मर जाते, तो कम से कम इतनी हत्या तो ना होती। तो जीव हत्या कहीं हमारे वेद का पहला मंत्र है, पहली बात है वेद की, अहिंसा ही परमो धर्म। किसी को मारना पाप है, पर कोई आतंकवादी, जैसे हमने किसी आतंकवादी को मार दिया, वो पाप नहीं लगेगा हमें, क्योंकि वो आतंकवादी था, है ना। राजा लोग युद्ध करते हैं तो युद्ध करने में बहुत लोग मारे जाते हैं, तो युद्ध करने में पाप नहीं लगता क्योंकि वो युद्ध है। पर जीव को, मछली को, मुर्गी को, बकरा को, बकरी को, गाय को मार देना अपने स्वाद के लिए, खाने के लिए, ये तो पाप ही है। खाने को दाल चावल सब्जी रोटी ना हो फिर तुम खाओ तो चलो थोड़ी देर तक मान लेते हैं कि चलो ज़रूरत थी क्योंकि ऑप्शन नहीं था, पर अभी तो आपके पास सब्जी रोटी का ऑप्शन है, दाल रोटी का ऑप्शन है। इसलिए जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। एक बार हम, बहुत पहले, वर्षों पुरानी बात है, हम एक गांव में गए थे कथा करने। नर्मदा के किनारे वो गांव था, नाम था गांव का मर्दाना। उस गांव में हमने कथा की और वहाँ पर जिन लोगों ने कथा कराई वो सब मछुआरे थे। नर्मदा जी में जाल डालते थे, मछली फंसाते थे, मछली बेचते थे। उसी मछली को बेच करके उन्होंने, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा, कथा कराई, कथा सुनी। और कथा जब सुनी, सारे मछुआरे थे तो भी हमने यही कहा कि भाई जीव हत्या तो पाप है। फिर सारे मछुआरों ने हमसे कहा महाराज जी जीव हत्या पाप है, पर हमारा पूरा गांव इसी से चलता है, सबकी दाल रोटी चलती है, क्या करें अब हम। हमने कहा ठीक है, फिर जो कर रहे हो वो सब भगवान के चरणों में समर्पित करते चलो कि प्रभु हम सब आपके हैं, हमसे जो अपराध हो वो आपके चरणों में हम अपने आप को ही अर्पित करते हैं, तो फिर हमारा पाप पुण्य सब आपका। फिर समर्पित कर दो अपने आप को भगवान के चरणों में, तब फिर कोई दोष नहीं है। परंतु जीव हत्या तो नहीं करनी चाहिए। कोशिश करो कि बचो पूर्ण रूप से। शास्त्र तो, गीता जो पढ़े वो तो विद्वान हो ही जाएगा। नीलम सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, हमारे पति का मुर्गी फार्म है, उसके बाद जब मुर्गी अंडे देना बंद कर देती हैं तो कटने जाती हैं। क्या इसका पाप हमारे पूरे परिवार को लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। दूसरा कोई ऑप्शन ले लीजिए, दूसरा जितना आपने कमा लिया, जितना कर लिया अच्छा है, पर अब अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दीजिए और ये जीव हत्या बंद करिए। उचित नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े व्यक्ति का मुर्गी फार्म था, नाम मुझे पता है पर मैं कहूँगा नहीं नाम किसी का। हमारे यहाँ एक व्यक्ति का शहर के अंदर बहुत नाम था, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, इतनी थी कि कहा नहीं जा सकता, उनको ही पता थी कितनी थी। उनका भी फार्म, वो क्या करते थे, मुर्गी का फार्म था और मुर्गी ऊपर पालते थे, नीचे मछलियाँ। मुर्गी जो छिछी करती थी उसको मछली खाती थी, तो उनका मछली का भी चलता था, मुर्गी का भी चलता। मछली भी बेचते थे, मुर्गी भी बेचते थे, खूब पैसा कमाते थे। लेकिन परिणाम, बहुत पैसा था लेकिन अंत में उसको पैसे को खाने वाला कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं बचा। उसका परिवार नष्ट हो गया सबके देखते देखते। प्रत्यक्ष ये हमारे शहर की घटना है। तो उसके यहाँ कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया, वो भी फिर यूं ही चला गया, कुछ भी अस्तित्व नहीं। मुर्गी आज भी ज्यों की तो वो खंडहर पड़े हैं। इतनी हत्या करके कौन सब क्या कर लिया, क्या पा लिया? इज्जत पाली, नाम पा लिया, पैसा क्या करोगे इतना पैसा बांध के? खाने वाले भी तो हों, तुम खा लोगे इतना? किसी को सताना, मुर्गी के पंख काटना, मुर्गी को तड़पाना, मछली को तड़पाना, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, करें,
पर आप जो समझदार हैं, सत्संगी हैं, आप तो ना करें। जो अज्ञानी हैं वो कर रहे हैं, ठीक, उन्हें अज्ञानी है वो। समझदार आप और हम ना करें, क्योंकि हमारे लिए शोभायमान नहीं है ये सब चीज़ें। सत्संगी हैं, बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसलिए नीलम सिंह जी, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप अपने उस पैसे से सदुपयोग कीजिए, दूसरा बिजनेस शुरू कीजिए। बहुत कुछ है करने के लिए, देश में करने के लिए काम की कमी है, बिजनेस की कमी है, व्यापार की कमी है, बहुत कुछ है। हर जगह स्कोप है, हर जगह काम है, हर जगह व्यक्ति को आगे बढ़ने के रास्ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल मुर्गी बेच के और मछली बेच के अपना पालन करें। हमारे एक भक्त थे, इंदौर रहा करते थे, उनका शराब का ठेका था। फिर हम उनके घर जाने आने लगे, कथाएं सुनाने लगे, वो कथाएं सुनने लगे। धीरे धीरे हमने उनकी शराब की फैक्ट्री बंद करवाई, शराब का पूरा कारोबार उनका बंद कराया, जो उनका करोड़ों का था। शराब का ठेका तो करोड़ों का होता है, उनका हमने पूरा ठेका बंद कराया शराब का। और हमने कहा कि तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, कोई पूछेगा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बोले शराब बेचते हैं, शोभा देगा? हमने कहा बच्चों का भविष्य ना, ऐसे पैसे का क्या करोगे? हमारा पूरा घर पैसे से भर जाए गलत काम से, तो क्या करेगा वो पैसा? हमने उनका शराब का ठेका बंद कराया, उन्होंने बात मानी, करोड़ों का काम था, सब शराब का ठेका बंद किया। फिर उनकी एक फैक्ट्री डली, वो फैक्ट्री जब चलाने लगे, अब उनकी फैक्ट्री चल रही है बढ़िया सा, दो पैसे शांति से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब वो हमें धन्यवाद देते हैं कि महाराज जी सही वक्त में आपने हमारा शराब का ठेका बंद करा के हमें सही दिशा पकड़ा दी। तो सही मार्ग में वो फैक्ट्री चला रहे हैं। जितना शराब में वो खींचातानी करते थे, टेंशन लेते थे, उससे अच्छा शांति से वो फैक्ट्री से पैसा कमा लेते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं। तो पैसा किसी भी द्वार से कमाया जा सकता है, ईमानदारी से, मेहनत से। शराब, मुर्गी, ये सब व्यर्थ से पैसे ना कमाएं। सुरेंद्र पटेल जी, राधे राधे महाराज जी, क्या भगवान का चिंतन स्मरण करने से मेधा तीव्र होती है? देखो, भगवान का चिंतन करने से सब कुछ तीव्र होता है। ध्रुव जी ने जब भगवान का भजन किया, तब ध्रुव जी को कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं जानते थे, पर भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों में करा दिया। तब ध्रुव जी ने स्तुति करनी शुरू कर दी। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मूक हों ही बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहना। गीता में एक श्लोक है इसी की व्याख्या का। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। परमात्मा चाहें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, ईश्वर चाहें तो गूंगा भी पंचम सुर से बोलता है, भगवान तो चाहें तो अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना दें। अरे नाम उनका, संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा महाराष्ट्र में। संत ज्ञानेश्वर का ब्राह्मणों ने अपमान कर दिया कि तुम्हारे तो माँ बाप का कोई अता पता है नहीं, तुम्हारा तो यज्ञोपवीत होगा नहीं, वेद होगा नहीं। तब संत ज्ञानेश्वर ने एक भैंसे से वेद मंत्र पढ़वाया था। ये सब लिखी चीज़ें हैं। संत ज्ञानेश्वर ने भैंस जानते हैं ना, भैंसा पे हाथ रखा तो भैंसा वेद मंत्र बोला। किसने? भैंसे ने। अब भैंसा वेद मंत्र बोल सकता है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी उच्च कोटि के संत थे। संत क्या नहीं कर सकते? हाथ रखा, उसको चेतना आ गई, वो बोलने लगा। तो देखो, ज्ञानी, रामचरितमानस में लिखा है, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि सन जस रघुपति करहीं, सोते ही क्षण होए। अर्थात ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, भगवान जिसको जिस क्षण जैसा करना चाहें वो वैसा हो जाता है। आज मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ तो ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ही बुला रहे हैं, ईश्वर ही बोल रहे हैं इस वाणी से। तो जो ज्ञानी है, समझ लेना कि ईश्वर से यही बनाना चाहते हैं। जो मूर्ख है तो ईश्वर की मर्जी है कि ये मूर्ख है तो मूर्ख है वो। तो ज्ञानी मूढ़ न कोय, जिसको भगवान जब जैसा बनाए वो वैसा हो जाता है। तो भगवान का स्मरण करने वाला तो प्रखर बुद्धिमान होता ही है। जो भगवान की शरण, मीराबाई कहती है मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मीरा के गाए हुए पदों से आज पीएचडी हो रही है। मीरा के पदों में लोग पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं? हिंदी साहित्य भरा पड़ा है मीरा के पद, जबकि मीरा अंगूठा छाप थी। कोई विद्यालय नहीं गई उस जमाने में, कुछ नहीं पढ़ाई की। लेकिन भगवान की शरण में जाने से क्या होता है?
भगवान का जो हो गया वह सबसे विद्वान हो जाता है। भले वो हमारे कबीरदास जी कहते हैं कागज कलम छुओ नहीं। कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो कागज कलम छुआ नहीं, पर वो कबीरदास जी के दोहे आज तक गाए जाते हैं। फिर अनपढ़ थे वो, पर उनकी बातें आज तक लोग बताते हैं, सुनते सुनाते हैं, बिल्कुल सटीक है। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे अपना सब कुछ दे देते हैं। ईश्वर तुरंत ज्ञानी बना दें, आपके ऊपर हाथ रखें अब भी आप ज्ञानी हो जाएंगे। और नहीं तो फिर आदमी जीवन भर पढ़ता रहे तो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। हमारी क्लास में जब हम 7वीं पढ़ते थे, 8वीं 7वीं क्लास, तो हमारे साथ में एक लालजी नाम का विद्यार्थी था, नाम था लालजी। बड़ा नकलची था, जिसके पीछे बैठे उसी की नकल मार दे। और नकल भी करना नहीं आता था बेचारे को। पहले के ज़माने में जो कॉपियाँ होती थी ना, उसमें अपना रोल नंबर लिखना पड़ता था, पिता का नाम भी लिखना पड़ता था। तो बेचारा इतना नकलची था कि उसके पिता का नाम भी खुद ही लिख दिया। नकल मारा उसने, लिखा। आगे वाला उसका नाम था अभिषेक, उसने अपने पिता का नाम लिखा तो उसने भी नाम लिख दिया अभिषेक। अपना नाम भी लालजी ना लिखा, अभिषेक लिख दिया। उसके पिता का, मतलब नकल तो मार रहा था लेकिन उसमें उसको अकल नहीं थी कि नकल में भी तो अकल लगती है। तो जिसको जो भगवत शरणागति की ओर है, जो भगवान के चरणों में आ गया, भगवान स्वयं उसकी बुद्धि प्रखर कर देते हैं। भगवान हमारे शास्त्रों को पढ़ने से व्यक्ति प्रखर बुद्धि तो हो ही जाती है।